Guys, good morning. As I always talk about pronunciation, that pronunciation is really the key thing. If you really want to sound very good in English, then you got to mind your pronunciation. अगर आपका फ्लुएंसी नहीं आता, इफ़ यू फाइंड दैट यू आर नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, सो तीन रीज़न होते हैं उसके। एक तो आपको नॉलेज कम है उस कंसेप्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप इंग्लिश बोल रहे हो, ठीक है, जिसके रिगार्डिंग आप इंग्लिश में बात कर रहे हो। दूसरा, आपका प्रोनाउंसिएशन इज़ नॉट ओके। एज आई टोल्ड यू, द नॉलेज, रूल्स, ग्रामर, ये सब उसी में आता है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो खोया रहता है, इसकी इंग्लिश क्या होती है, तो आप कैसे बोलोगे फ्लुएंटली? आपको इतना अभ्यास करना है कि वो देखो, लोग कहते हैं कि ग्रामर की कोई ज़रूरत नहीं है या रूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी ज़रूरत होती है। दे आर वेरी मच रिक्वायर्ड वाइल टॉकिंग इन इंग्लिश। यू कैन नॉट गो विदाउट देम। ठीक है, अगर आपके रूल्स ठीक नहीं है, मैं आपको दो चार सेंटेंसेस, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैंने ग्रेजुएशन कर लेनी थी, तो कैसे बोलोगे? विदाउट 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 ग्रामर आप कैसे बोलोगे ये सेंटेंस? ऐसे ही एमी रैंडमली। तो ये जो लोगों का मिथ है ना कि विदाउट ग्रामर इट हैपेंस, इट डज नॉट हैपन राइट। आई मस्ट टेल यू वन थिंग, यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रामर, जिनको हम अपनी भाषा में रूल्स बोलते हैं। योर रूल्स शुड बी वेरी गुड। ठीक है, और दूसरा, वोकैब्युलरी आपका बहुत हाई होना चाहिए। और थर्ड थिंग, इफ यू वांट टू बी फ्लुएंट, देन प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी वेरी गुड। अगर प्रोनाउंसिएशन आपका ठीक नहीं है, so I don't think so that you will be fluent. You will be able to talk with somebody quite fluently. So these things are very important. You got to mind this thing. Okay, so I'm going to read few words. आपको इनको प्रैक्टिस करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट ये करना ज़रूरी है। आप अभी भी, अगर आपका ये आदत है कि कोई भी वर्ड उठाया उसका प्रोनाउंसिएशन बिना चेक किए आप उसको बोलते हो या उसको अपने दिमाग में रख रहे हो, तो it's gonna be a big impediment in the future. It would be a hindrance while talking in English. You got that. You got to mind it. Your pronunciation. कोई भी word study करते हो, उसका meaning, उसका pronunciation उसके साथ study करना ही है। Okay, मैं आपके सामने बहुत सारे words पढ़ने वाला हूँ आज, जिनका pronunciation अक्सर करके लोग क्या बोलते हैं, like plea. So poignant एक वर्ड है, poignant। इसका स्पेलिंग काफ़ी अजीब होता है, POINGNANT। इसको पढ़ना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, बट यू नो आई स्टडीड इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड आई केम टू नो दैट ओके, दिस इज प्रोनाउंस्ड लाइक poignant। obedient, इसको लोग अक्सर करके बोलते हैं obedient। obedient। अगर मैंने इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ना एक बार, then when you will be talking with somebody, he is quite obedient. He listens everything. He obeys his parents. He is quite obedient. Okay, इस तरह से obediently। comfortable नहीं, comfortable। इसको सीखना पड़ेगा। ये आपको जिस दिन आपने ये वर्ड स्टडी किया उसी दिन करेक्ट करना होता है इसको। इट्स नॉट दैट कि इसको हम बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। ओके, sorbet, canvas, blow, dough, memento, aubergine। ये सारे वर्ड्स में लिख लूँगा इधर कमेंट सेक्शन में। डिलेमा, इसको डायलेमा पढ़ते हैं लोग, बहुत ही ख़राब कर देते हैं वर्ड को वाइल टॉकिंग इन। अगर आप वर्ड का प्रोनाउंसिएशन ख़राब कर दोगे ना, तो क्या होगा कि वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है इन फ्लुएंसी। यू नो, रोड पे अगर खड्डे हों तो क्या होगा, गाड़ी स्मूथ नहीं चलेगी। सेम थिंग ओवर हियर। डो, मोमेंटो, डिलेमा, मोमेंटो। सॉरेनिटी, इसको सबरेनिटी पता नहीं क्या पढ़ते हैं लोग, सॉरेनिटी। आप चेक करना स्पेलिंग कमेंट सेक्शन में जाके, you'll find luddite, complaisance, billadu, jeopardize, horizon, wounded, grandeur, rhetorical। इसको भी गलत पढ़ते हैं, grandeur को भी गलत पढ़ते हैं। exquisitely, सतान कुछ पढ़ेंगे इसको। demon पढ़ते थे लोग, demon। ओके गाइज, सो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे एक बफलो वर्ड है, बफेलो, भैंस को बोलते हैं बफलो।
वाववोची, chameleon, chameleon, islet, womb. अब इनको वर्ड्स को देखना तो सही है. impugn, tomb, onerous, onerous होता है वेरी डिफिकल्ट. tomb, tomb पढ़ते हैं इसको. tomb होता है tomb लंबा करके. tomb, lesbian, z की हुआ. seismic, नाइसेंस, slender, postpone, postpone नहीं, t silent रहता है. postpone, postpone. I'm going to postpone the exam for the next week. subtle, nemesis, swallow, sibyl, slew of despond, fantabulous. मेरा एक दोस्त मेरे को बोला, सर यू आर लुकिंग fantabulous today, but actually it is fantabulous. fantabulous. drought, Wednesday, बुधवार की इंग्लिश होती है. वेडनेसडे पढ़ते हैं. Wednesday. bury, दफनाने को बरी बोलते हैं लोग. बरी, bury होता है. bury, buried. He was buried under the tree. feign, phlegm, wicked, finale, Lilliputian, hierarchical, hierarchical. I'm living in a hierarchical society. bow, indictment, debt, debt, divinity, sycamore, annihilate, prohibited, miraculous, sycophant, plum, envy, munificent, mirage, minutiae, ality, menace, vitality, souvenir, rational, एक rational होता है, एक rational होता है. nausea, nausea, slew, slough भी पढ़ सकते हैं इसको. slew भी पढ़ते हैं. abattoir, voyage, abyss, layered, solace, exhort, exhort, vicissitude, chauvinist, nuance, nuance. ठीक है. bosom, ये सारे वर्ड्स मैंने निकाले हुए हैं to tell you that no, these words are pronounced wrongly. bosom, knife, jostle, mutineer, village, numb, sutter, seclusion, stum, rehab. रिहेबिलिटेशन जब होता है तब उसको ह को खा जाते हैं, मतलब ह को नहीं बोलते. जब रिहैब होता है REHAB तब इसको रिहैब पढ़ते हैं. रिहेबिलिटेशन, gesture, gesture, infatuated, envy, ho, ho, catastrophe, catastrophe, thoroughly, savage, savage नहीं, savage, foe, panache, legit, niche, preface, preface, exasperated, peer, chaos, luddite, halloa, psyched, horizon, jeopardy, suicide, invigorate, bequeath, the, distraught, distraught, lamented, elocution, surrey, truculent, exaggerated, exaggerated, queeve, phenomenal, phenomenal, phenomenon नहीं, phenomenal, faint, fiend, women, ज़्यादा हैं तो women पढ़ना. women, women, woman एक होती woman. mentor, autumn, off, OF को अब पढ़ना. अब, off नहीं, अब, OFF off पढ़ते हैं. heinous, lease, cash, cash, infinite, the last one. Thank you very much guys. I'm going to put these words in my comment section.